अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों और बेटियों। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। आज हम बनाने जा रहे हैं खड़े मसाले की माश की दाल। तो जिसकी रेसिपी इस तरह से है, देखें ये आधा किलो माश की दाल है जिसको हमने भिगो दिया है और इसको अभी हम 1 घंटे के लिए भिगोएंगे। 1 घंटे के लिए भिगो दिया कि ये अच्छी तरह फूल जाए। ये अभी देखें अभी हुई नहीं है, इसको अभी हम भिगोए हुए 10 मिनट हुए, इसको अभी भिगो करके रख दिया। और ये 10-12 हरी मिर्चें हैं, 2 चम्मच नमक, 10-12 लाल मिर्चें और ये है हींग, क्योंकि हींग बहुत ज़रूरी होती है इस दाल के लिए। माश की दाल में हींग डाले तो इससे जो माश की बादीपन होता है वो नहीं होता, बहुत फ़ायदा करती है हींग। और हरा धनिया गार्निश के लिए, प्याज भंगार के लिए, और ये अदरक है जो साथ में जाएगी, दाल में डलेगी बारीक बारीक काट के, जिसको हम बारीक अब ये सबको काट के रख लेंगे। चलिए अब इसकी हम कटिंग करते हैं और 1 घंटे के बाद दाल में को हम फिर चूल्हे पे चढ़ाएंगे। अब ये हमने दाल बॉयल करने रख दी है, 1 घंटे भिगोया था हमने इसको। अब ये बॉयल करने देते, चूल्हा तेज़ कर देते हैं इसको। अब जैसे इसमें बबल आएंगे सब झाग वगैरह वाइट तो वो फिर फेंक के फिर इसमें मसाले डालेंगे हम। चलें देखें, देख रहे हैं ये ऊपर से ये झाग आ गए। अब ये हम इसको निकाल देंगे। ये इसके ऊपर से ये सब हमने ये सब इस तरह से ये सारे झाग, इसके झाग जो है ना सब ये निकाल लिए हमने सब तब। ये सब सारे देखिए सारे ख़त्म हो गए, सारे जो बबल वगैरह सारे थे झाग वगैरह सब हमने इसका निकाल लिया। अब इसके अंदर हम साबुत लाल मिर्चें और थोड़ी सी हरी, आधी अदरक, ये आधी हम गार्निश में डालेंगे गार्निश में, और ये साथ में जाएगा नमक। ये सामान जो है ये बाद में हम डालेंगे। खड़ा मसाला इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसको हम पकने देंगे आधे घंटे, ये दाल गलेगी हमारी। देखें ये पानी हमारा खुश्क हो गया, अभी इसमें है पानी और दाल में भी थोड़ी कसर है, थोड़ी सी वह है कि अभी जो बाकी जो पानी है इसी में ये दाल जो है हमारी पूरी गल जाएगी। क्योंकि दाल हमारी गली भी होनी चाहिए और खड़ी खड़ी होनी चाहिए, दाना टूटना नहीं चाहिए दाल का। अभी इसमें इतना पानी है, अभी ये 5 मिनट और लेंगे दाल ले। फिर इसके अंदर हम हींग डालेंगे। देखें ये जो हींग हमने भिगो के रखी थी, इसको हम ऐसे मेट कर लेते हैं, इसको इसमें हम डाल लेते हैं। क्योंकि हींग की खुशबू जो होती है वो बहुत अच्छी आती है और फ़ायदेमंद है। हींग हाजिम करती है। दाल जो है माश की दाल बादी होती है तो ये इसको बादीपन को ख़त्म करती है। ये हरी मिर्चें ऊपर से ऐड करके, अदरक, हरी मिर्चें, ये सारा मसाला इस पर ऊपर जाएगा। के लिए इसको हम रखते हैं दम पे इसकी खुशबू के लिए, फिर इसको हम तड़का लगाएंगे। अब इसमें हम तेल डालते हैं। इसमें हमने तेल डाला 1 कप, क्योंकि ज़रा तेल जो है उसमें दाल में, सूखी दाल होती है ना ये, तो तेल ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब मर्ज़ी ये है, बासमती घी डाल लें, देसी घी डाल लें, ऑयल से लगा लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो पसंद करें आप। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम तड़के के लिए ये प्याज डाल देते हैं इसमें। जो एक
प्याज जो हमने काट के रखी थी, ये वो प्याज है जो उसमें दाल में ये तड़का लगेगा, प्याज का, सिर्फ प्याज का। बोले अभी देखें प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है, थोड़ी सी और अगर डार्क कलर इसका हो जाए थोड़ा, तो फिर उसको हम तड़का देते हैं। अरे देखिए अभी ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब इसका हम तड़का लगाते हैं। देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब काटने के लिए इसको दम पे लगा देते हैं, डिश आउट करते हैं। हमेशा जब भी आप तड़का लगाएं दाल में तो फिर तड़का लगा के ढक्कन ढाँप दें, जो खुशबू है उसके अंदर बस जाती है। ये है ख़ास टोटका। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबूदार दाल बनी है, और इसमें ज़्यादा हींग की, अदरक की, हरे मसाले की, जो खड़ा मसाला इसमें डाला है उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। और देखिए एक एक दाना कैसे खिला खिलाएगा दाल का। तो इसको कहते हैं सफ़ेद माश की ये दाल बनी है खड़े मसाले की। इसको आप खाइएगा, मगर हींग ज़रूर डालिएगा इसके अंदर, क्योंकि हींग से इसमें जायका आता है और बादीपन भी नहीं रहता इसका, जो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और माश की दाल तो वैसे भी इतनी फ़ायदेमंद होती है। बनाइएगा, खाइएगा ज़रूर, और अपने घर वालों से दाद वसूलें मेरे तरीके से, देसी तरीके से, देसी दाल। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दाल कैसी बनी, और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।